रेस्पायरेशन की मैकेनिज्म हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, श्वसन का नियंत्रण। और नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेज, O2 और CO2 गैसों का परिवहन कैसे होता है और श्वसन का नियंत्रण कैसे होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है। इच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? इच्छिक क्रियाएं तो वो होती हैं जिन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हाथ पैर का हिलाना। इन क्रियाओं को हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन श्वसन क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ सेकंड तक ही क्या हो सकता है, सांस को रोक सकते हैं। ठीक है, इसलिए श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है, अतः इसका नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। पोन्स वेरुलाई में श्वसनिक केंद्र उपस्थित होते हैं, इन्हें श्वसन के उच्च केंद्र कहा जाता है। मतलब मस्तिष्क के जो पोन्स वेरुलाई भाग होता है उसमें श्वसन के केंद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें उच्च केंद्र कहा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं। एपनोस्टिक केंद्र तो क्या होता है? गहरे श्वसन का नियंत्रण करता है। न्यूमोटैक्सिक केंद्र क्या होता है? इस केंद्र के द्वारा निःश्वसन को बढ़ाया जाता है तथा अंतः श्वसन को कम किया जा सकता है। मतलब निःश्वसन नहीं, निःश्वसन और अंतः श्वसन तो एक ही होता है। इसमें आएगा उच्च श्वसन। उच्च श्वसन मतलब अंतः श्वसन को तो कम किया जाता है और उच्च श्वसन को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है रसायन संवेदी केंद्र। ये क्या होते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा में उपस्थित क्षेत्रों द्वारा कुछ रासायनिक उद्दीपन ग्रहण किए जाते हैं। ये क्षेत्र रक्त में उपस्थित उच्च CO2 तथा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लिए संवेदी होते हैं। मतलब रसायन संवेदी केंद्र क्या होते हैं? जो रासायनिक उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रसायन संवेदी केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गैसों का परिवहन। मतलब O2 और CO2 का परिवहन कैसे होता है। तो O2 का परिवहन कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के साथ कैसे होता है और प्लाज्मा के द्वारा कैसे होता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ O2 का परिवहन कैसे होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। एक तो होता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन के साथ जब O2 जुड़ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो 97% O2 का परिवहन है वो किसके रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और जो बाकी बचा हुआ 3% होता है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में होता है। ठीक है, अब CO2 का परिवहन कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के साथ तो कैसे होता है? कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25%। ठीक है, तो 20 से 25% तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है और प्लाज्मा के द्वारा कितना होता है? 7% होता है। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कितना होता है? 70% होता है। मतलब CO2 का सबसे ज़्यादा परिवहन तो कैसे होता है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ठीक है, उसके बाद में हीमोग्लोबिन में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है और सबसे कम प्लाज्मा के द्वारा होता है। और O2 का परिवहन सबसे ज़्यादा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है और फिर उसके बाद में प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में जो 3% होता है। अब इसको डिटेल में देखो। फर्स्ट है O2 का परिवहन। 97% O2 हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जिसमें हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है? हीम और ग्लोबिन दोनों प्रोटीन पाई जाती है। हिम भाग पोरफायरिन वल्ले का बना होता है जिसमें आयरन Fe2+ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 Fe2 आयन रखता है जो इसकी 4 पोरफायरिन वल्ले के केंद्र में स्थित होता है। मतलब 4 ही तो क्या होंगे इसमें? पोरफायरिन वल्ले होंगी और 4 ही क्या होंगे? Fe2+ आयन होंगे। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 O2 के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है। मतलब इसमें O2 का परिवहन कैसे होता है? O2 जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वह हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, तो क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है और शरीर के अंदर जाके जो हीमोग्लोबिन है वो O2 को त्याग देता है। मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है वो O2 के साथ अस्थायी रूप में जुड़ता है। ठीक है, तो Hb+O2 बन गया था। तो बाद में शरीर के और अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे तो ये क्या था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe+2 Fe+3 में नहीं बदलता क्योंकि यहाँ हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण नहीं होता है बल्कि ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन क्या होता है? O2 का अस्थायी रूप में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजनेशन कहलाता है।
यदि O2 की बजाय HbO3 ओजोन से जुड़ जाए तो Fe+2 किस में बदल जाता है, Fe+3 में बदल जाता है, ठीक है। तथा हीमोग्लोबिन की इस अवस्था को मेट हीमोग्लोबिन कहते हैं। मतलब जब जो हीमोग्लोबिन है ना वो O3 के साथ जुड़ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, मेट हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन O2 के साथ जुड़ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, ठीक है। मेट हीमोग्लोबिन एक निष्क्रिय पदार्थ है जो O2 को मुक्त करने में सक्षम नहीं होता है। यह अवस्था नाइट्रेट व नाइट्राइट जहर की वजह से होती है। मतलब मेट हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब नाइट्रेट या नाइट्राइट की ज़्यादा मात्रा शरीर में हो जाती है तो क्या बन जाता है, मेट हीमोग्लोबिन। और जो व्यक्ति होता है जिसमें मेट हीमोग्लोबिन बना है उसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जब O2 तो क्या होती है, उच्च होती है और CO2 निम्न होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। सेकंड, जब उच्च pH हो और कम तापमान हो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। जब pH तो उच्च हो लेकिन हाइड्रोजन आयन क्या हो, कम हो, तब भी क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैहिक महाधमनी द्वारा ऊतकीय स्तर पर पहुंचते हैं जहां निम्न कारणों की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है। मतलब पहले तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ O2 जुड़ जाती है, लेकिन जब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैहिक महाधमनी द्वारा ऊतकीय स्तर पर पहुंचता है, मतलब ऊतकों में पहुंचता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाती है। तो O2 मतलब यहाँ पे कैसे जुड़ा कि जब O2 क्या थी, उच्च थी, और CO2 क्या थी, निम्न थी। अब टूटेगा कैसे O2 हीमोग्लोबिन से, जब O2 क्या होगी, निम्न होगी, और CO2 क्या होगी, उच्च होगी। जब निम्न pH होगी वह उच्च तापमान होगा। जब pH निम्न हो और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो तो भी क्या होंगे, हीमोग्लोबिन O2 से अलग हो जाएगा। मतलब जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तब तो ये पोजीशन होगी, ठीक है। और जब अकेला हीमोग्लोबिन बनेगा और O2 मुक्त हो जाएगी तब ये पोजीशन होगी, ठीक है। 100 ml ब्लड 5 ml O2 को ऊतक के स्तर पर प्रदान करता है, ठीक है।